हारिस रऊफ हमारा मेन बॉलर है। हमेशा से पाकिस्तान के लिए एक विकेट टेकर रहा है जब से खेल रहा है, इतने साल हो गए हैं। अच्छा, और ही हैज़ बीन अवर टॉप परफॉर्मर इन वाइट बॉल क्रिकेट। मतलब वाइट बॉल क्रिकेट में, ओडीआई क्रिकेट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में हमारा टॉप परफॉर्मर है। ये कह रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी हारिस रऊफ के बारे में। सर आप एक काम करें, अगर आपने 3 फास्ट बॉलर खिलाने हैं आप खुद खेलें, हारिस रऊफ कर लें और सलमान मिर्ज़ा कर लें। आप लाहौर कलंदर्स का बॉलिंग यूनिट बनाएं, आप लाहौर कलंदर्स की टीम बना लें, इसका नाम रख दें लाहौर कलंदर्स पाकिस्तान वर्जन। लोगों को पता चल जाएगा ना कि ये लाहौर कलंदर्स की वो वाली टीम है जो पाकिस्तान को भी एज इट इज़ रिप्रेजेंट करती है। हारिस रऊफ आपका सबसे फास्ट बॉलर तो है, मैच विनर कब से हो गया? कौन सा मैच जितवाया है? कौन सा मेजर टूर्नामेंट जितवाया है? बताएं मुझे। एशिया कप का फाइनल नेक टू नेक, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने 150 भी नहीं किया हुआ था, नेक टू नेक आपके बाकी बॉलर्स लेकर चले गए और आपके एक बॉलर ने पूरे का पूरा मैच उठाकर झोली में फेंक दिया टीम इंडिया के 13+ के इकॉनमी से मार खाने के बाद। ही वॉज एब्सोल्युटली ब्रेन फेडेड। कोच नीचे उतरकर सीढ़ियों से बाउंड्री के बाहर खड़े होकर इशारे कर रहा है कि इधर गेंद कर, इधर गेंद कर, इधर गेंद कर, और हारिस रऊफ से उधर गेंद नहीं हो रही थी। आप हमें कौन सी स्टोरियां सुना रहे हैं? हारिस रऊफ तेज गेंदें करता है, मीडियोकर टीम्स के अगेंस्ट वो ठीक है, बाहर कुछ पिचेस के ऊपर वो चल जाएगा, हर जगह वो नहीं चलेगा क्योंकि वो बगैर सोचे बॉलिंग करता है। बस उसको यही है मुझे तेज़ गेंद करनी है, और वो इतना ज़ोर लगाता है, इतना वो ज़ोर लगाता है, मतलब ये दुनिया का वो वाहिद बॉलर है जो, ये अगर बॉलिंग क्रीज है ना, ये लाइन समझें ठीक है, यहाँ कहीं पे इसका पैर लैंड कर रहा होता है। सोचें यहाँ पर करेगा तो पेस इसकी थोड़ी ज़्यादा नहीं हो जाएगी विकेट के साथ? वो टेनिसिया माइंडसेट है ना, टेनिस क्रिकेट वाला। टेनिस क्रिकेट में इतना पीछे होता है आपका पैर बॉलिंग क्रीज से। ये आज तक इतने सालों में 2020 से ऑनवर्ड्स हारिस रऊफ अपनी ये चीज़ तो ठीक नहीं कर सका। हारिस रऊफ के पास स्लो बॉल के नाम पर कटर है बस, और कुछ भी नहीं है। 5 सालों में अगला नकल बॉल नहीं सीख सका। थंब की पोजीशन हारिस रऊफ को नहीं पता होगी। आप क्या बातें करते हैं? थंब की पोजीशन मैं आपको बताता हूँ। जो इसका सबसे लीथल वेपन हो सकता है ना हारिस रऊफ का, वो थंब पोजीशन से आएगा इसके पास। ये बॉल है सर, ठीक है। अब हारिस रऊफ नॉर्मली क्या करता है? ये कटर डिप नहीं करता। हारिस रऊफ ने 5 साल यहाँ तो जिसे कहते हैं वो नकल बॉल पे किए होते कि ये उंगली पीछे लाकर, ठीक है, वो फेंकता नहीं है। अच्छा, हारिस रऊफ ने थोड़ा सा ना, ये अंगूठा है, ये जो स्लो बॉल करने के लिए ये जो अंगूठा है, इसको यहाँ लाकर ना थोड़ा सा, ये आपकी उंगली है ना, ठीक है, इसको यहाँ लाकर ये थोड़ा सा गैप क्रिएट करके ना यहाँ पर, और यहाँ से स्लोअर वन डालने की प्रैक्टिस की होती ना, तो हारिस रऊफ का ये 3 अगर डंडे हैं ना, तो हारिस रऊफ का जो स्लोअर वन है ना वो यूं जाता, जिसको नासिर हुसैन कहता है द बेस्ट स्लोअर वन, मून बॉल जिसको कहते हैं, क्योंकि ये ऊपर से आता है। मून बॉल करने जैसे लसित मलिंगा मारता था, लसित मलिंगा का जो स्लोअर वन था वो बेसिकली मून बॉल था, और इसीलिए वो इतना डेडली था क्योंकि उसका यॉर्कर और स्लोअर वन समझ में ही नहीं आता था। ये काम किया हारिस रऊफ ने। मैं T20 में देख रहा हूँ, हारिस रऊफ ने लास्ट मैच इंडिया के अगेंस्ट खेला, 13 की इकॉनमी, थोड़ा सा ऊपर चले जाएं शारजा में अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट मैच में फाइनल में ट्राई नेशन सीरीज़ 12 की इकॉनमी, ठीक है। अच्छा, उससे आप ऊपर थोड़ा सा चले जाएं तो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट एक मैच में फ्लोरिडा में 10.25 की इकॉनमी, फिर बांग्लादेश के अगेंस्ट लाहौर में 2 मैचेस में, एक में 11.5 की इकॉनमी, एक में 12 की, फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मिलिंगटन में 11 की इकॉनमी। थोड़ा सा ऊपर चले जाएँ साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 14.25 की इकॉनमी एक मैच में 10.25 की।
हारिस रऊफ़ रेगुलर कुछ टाइम से मार खा रहा है डबल फिगर में। इनफैक्ट हारिस रऊफ़ की ये जो फैंटी ज़्यादा होनी शुरू हुई है ना, ये हुई है 2024 से ऑनवर्ड्स। समझ जाते हैं ना, अब वो टाइम चला गया कि सिर्फ पेस की बेस के ऊपर आप जो है टीमों को पकड़ लेंगे। अब आप पेस की बेस के ऊपर ना सिर्फ मीडियोकर टीमों को पकड़ लेंगे। ये श्रीलंका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, और कौन सी है, यूएई, इस टाइप की जो टीम्स हैं ना वो। वरना आप देखें तो जो बाकी टीमें हैं उन्होंने हारिस रऊफ़ को इवन बांग्लादेश ने भी बैटिंग विकेटों के ऊपर हारिस रऊफ़ को कुटा हुआ है। आप कह रहे हैं आपका मेन जिसे कहते हैं बॉलर है, मुझे तो ये रुदाद नहीं समझ में आई। अच्छा, उसके बाद अगर आप ओडीआई क्रिकेट में देखें, अच्छा ओडीआई क्रिकेट में हारिस रऊफ़ की 6, 5, 7 ओडीआई क्रिकेट में हारिस रऊफ़ की हाई इकोनॉमीज़ हैं। मैंने एक चीज़ हारिस रऊफ़ के बारे में नोट कर ली है। हारिस रऊफ़ को पाकिस्तान या ये जो फ्लैट विकटें हैं ना, ये जैसे यूएई की विकटें हो गई, पाकिस्तान की विकटें हो गई, इस टाइप की जो विकटें हैं ना, वहाँ पर तो आप रेगुलर खिलाने का सोचे भी मत, आपके घोड़े लगवा देगा। आप उसको बीच बीच में खिला लिया करें। एक चीज़, आपने अगर इसको रेगुलर खिलाना है तो बाहर कहीं विकटों के ऊपर, वो भी ओडीआईज़ की मैं बात कर रहा हूँ। T20 में तो अब ये बाहर की विकटों पर भी मार खाएगा। उसकी रीज़न बड़ी सिंपल सी है कि T20 क्रिकेट बहुत चेंज हो गई है, बहुत चेंज। अब पेस पूस जो है ना वो कुछ भी नहीं कर पाता, और हारिस रऊफ़ के पास वेरिएशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो आप जितनी मर्ज़ी हारिस रऊफ़ की तारीफ़ कर लें, वो दुनिया को भी पता है। मतलब वही बात है ना, लोग जब ये शाइन का ये स्टेटमेंट सुनेंगे एक दूसरे को देखेंगे कि यार अभी जुमा 8 दिन हुए हैं, ये जिसको मैच विनर कह रहा है इसने हमारा एशिया कप डबो दिया, और ये कह रहा है कि परफॉर्मेंस है, मैच विनर है, जब से आ रहा है बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दे रहा है। किधर? वो सारे सवाल जो बाबर से किए जाते हैं, वो इस वजह से मैं बाबर की यहाँ पे वकालत नहीं कर रहा, वो सारे सवाल जो बाबर से किए जाते हैं उनके आप एज ए बॉलर मुझे जवाब दें ना। आपने कौन सा टूर्नामेंट जितवाया है? मैं हारिस रऊफ़ से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। कितने मैन ऑफ द टूर्नामेंट है उसके पास? कितने मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स हैं उसके पास? उसने कितने आपको आईसीसी के इवेंट्स जितवाए हैं? नहीं है भाई। ठीक है, लाहौर कलंदर्स में आपका चीता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि लाहौर कलंदर्स और आप हमारे सर पे थोप दे हर चीज़। आपके पास वसीम जूनियर है, आपके पास खुरम शहजाद है, आपके पास और इतने नए लड़के हैं। आपको पता है 2024 में हु वॉज द लीडिंग विकेट टेकर इन कायद आज़म ट्रॉफी? हाँ, लड़के बहुत हैं अगर आप चांस देने पर आए। सलमान मिर्ज़ा में भी कोई कमी नहीं है, ही इज़ अ ब्रिलियंट बॉलर। उसने साबित किया अभी तक, वो इतनी ज़बरदस्त उसने बॉलिंग किया। उसको जब जब चांस मिलता है T20 इंटरनेशनल में, वो लड़का परफॉर्म करता है। तो हारिस रऊफ़ इज़ डन एंड डस्टेड सर। जब तक अपनी चीज़ों के ऊपर काम नहीं करता, आप कोई यंगस्टर्स को चांस दें, कोई नए लड़कों को चांस दें कि निकल आए अब हारिस रऊफ़ से। मैं देखता हूँ फ़ैन क्लब्स बने हुए हैं, हारिस रऊफ़ FC, शाहीन FC, बाबर FC, रिजवान FC, फलानी FC, टिमकानी FC। बस उसी में पाकिस्तान की क्रिकेट जो है उसका आटा गूंदे जा रहे हैं सारे। भैया पाकिस्तान FC कब बनेगी? मेरा मसला पाकिस्तान FC से है। जिसका जो दिल करता है वो एक दूसरे को रगड़ा लगा देते हैं, तूने क्या किया, तूने क्या किया। इसका मतलब है कि सारे काने हो फिर एक दूसरे के। आपकी टीम में ना इंटेंसिटी नहीं है, और इंटेंसिटी जो है ना वो 150 के ऊपर गेंद फेंकने से नहीं आती, वो यहाँ से आती है। इंटेंसिटी जब यहाँ से आती है ना तो 130-135 का गेंद जो है ना नहीं समझ में आ रहा होता। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उसका 130-135 का गेंद जो है ना, आप लोगों को ऐसे लग रहा होता है 200 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से आ रहा है, क्योंकि वो यहाँ से गेंदे कर रहा होता है। उसने काम किया अपने ऊपर, अपनी बॉलिंग के ऊपर, अपनी बैटिंग के ऊपर। उसका 130-135 पे पड़ा हुआ गेंद ऐसे शूं शूं कर रहा होता है। इधर 150 के ऊपर सीधे सीधे गेंद आ रहे होते हैं, तो फिर 12, 13, 14 की इकोनॉमीज़ ही पड़ेंगी, और क्या होगा। पाकिस्तान के जो ये FC माइंडसेट से निकलें, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को मैं कह रहा हूँ, जानेमन FC माइंडसेट से निकलें, पाकिस्तान के लिए सोचें, वसीम जूनियर के लिए आवाज़ उठाएं। खुर्रम है, नियाज़ है, मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करूँगा बॉलर्स की जो आपका फ्यूचर बन सकते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाएं। ये चले हुए कारतूस हैं। पीस आउट।